हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हाँ जी, आवाज़ आ रही है, सुन पा रहे हैं भाई सभी लोग? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मीरा जी, अंसारी जी, शंकर पंडित जी, गुड इवनिंग भाई, बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। बेटा स्टार्ट करते हैं अपन प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत बढ़िया शंकर पंडित जी, बहुत बढ़िया। तो मैं कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ चैप्टर का, इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे, है ना। कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ अपन स्टार्ट करेंगे। समझिएगा भाई, सभी के सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से समझना है कि क्या होता है प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या है ना। यहां पर बात होगी सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाए
जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाए उसे अपन क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। माना कि अपन ने किसी वस्तु को कितने में, 100 रुपए में खरीदा। सेलिंग प्राइस होता है जिस पर बेचा जाए, मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है ना। तो विक्रय मूल्य अपन मान लेते कि मैंने उस चीज को 110 में बेच दिया। अगर आप किसी चीज को 100 में खरीद कर अगर 110 में बेच रहे हो, मतलब कम में खरीद के ज्यादा में बेच रहे हो, मतलब आपका जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो बेटा इस स्थिति को क्या कहा जाता है, इसे प्रॉफिट कहा जाता है, इसे लाभ कहा जाता है। बोलो सहमत हैं सभी लोग, ठीक है ना। इसे अपन क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कितने रुपए का प्रॉफिट, तो आप कहोगे सर 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। मैं पूछूंगा कैसे किया आपने, तो आप कहोगे सर हमने एसपी में से सीपी को माइनस किया तो हमें पता पड़ गया कि कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट अगर आप रुपए में निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे, है ना। बेसिक सी चीज है, एसपी माइनस सीपी क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब अगर बेटा मैं कहता कि आपने चीज को 100 रुपए में खरीद कर कितने में बेचा, आपने 90 में बेचा, 100 में खरीद कर आपने 90 में बेचा, तो क्या प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। आप कहोगे सर इस बार खरीदा ज्यादा में बेचा कम में, तो ये तो लॉस होगा। मैं पूछूंगा कितने रुपए का लॉस, तो आप कहोगे सर 10 रुपए का लॉस हो रहा है। कैसे कि सीपी माइनस एसपी करते हैं तो लॉस पता पड़ जाता है। बात समझ में आई कि नहीं। तो एसपी माइनस सीपी होता है प्रॉफिट, सीपी माइनस एसपी क्या होता है, आपका लॉस होता है। तो पहले तो इतना नोट कर लो, जो बच्चे फॉर्मूला नोट करना चाह रहे हैं तो पहले बेटा इतना फॉर्मूला नोट करो, है ना। ये फॉर्मूलाज आप लोग नोट कर लीजिए। बढ़े आगे, नेक्स्ट पे आ जाऊं बेटा मैं। चलो ठीक। अच्छा ये क्वेश्चन अभी नहीं करना भाई, अभी इस सवाल को नहीं करना, अभी पहले और मैं समझा दूं आप लोगों को। इसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रॉफिट परसेंटेज में हो रहा है कि 10%, 5% का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, आप कहोगे सर सीपी का पी प्रतिशत। क्या हो जाएगा, सीपी का पी परसेंट। गुड इवनिंग जी राजवीर जी, गुड इवनिंग, है ना। मैं कह रहा हूं कि 10% का प्रॉफिट हुआ, 10% का प्रॉफिट है, तो किसका 10% निकालोगे आप सीपी का 10% निकालेंगे। किसका निकालेंगे, सीपी का 10% निकालेंगे। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, तो प्रॉफिट हो जाएगा सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। भाई सीपी का पी परसेंट ही तो प्रॉफिट है, तो परसेंटेज तो आप इंटू पी बाय 100 करके निकालोगे। तो यहां से प्रॉफिट परसेंटेज क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, लाभ प्रतिशत अगर आपको पता करना है तो ये। वैसे ही हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा बेटा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये लॉस परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट और लॉस दोनों ही किसके ऊपर निकाले जाते हैं बेटा, दोनों ही कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकाले जाते हैं। ठीक है जी, नोट किया सभी ने। तो बेटा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ये मैंने आपको बता दिया। चलो ठीक है, इसके बाद अगली चीज समझो। अगली चीज समझना बेटा, बहुत ध्यान से समझना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ब्लैक स्क्रीन पे सही से दिख रहा है, बढ़िया। तो अब बात करते हैं फॉर्मूलाज की, कि अगर आपको सेलिंग प्राइस पता करना है तो सेलिंग प्राइस का एक फॉर्मूला तो था, दूसरा फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस बराबर सीपी इंटू 100 प्लस माइनस एक्स परसेंटेज अपॉन 100। ये दूसरा फॉर्मूला है ना। अब एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू या तो प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट हो रहा है तो आप प्लस कर दोगे, लॉस हो रहा है तो आप क्या कर दोगे बेटा, माइनस कर दोगे। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, और एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100
माइनस लॉस अपॉन 100, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये जो प्रॉफिट और लॉस है बेटा, ये किस में है? ये परसेंटेज में है। तो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज पता है, और अगर आपको कॉस्ट प्राइस पता है तो भी आप क्या कर सकते हो, तो भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। बोलो सभी बच्चे सहमत हैं क्या? ठीक है जी। बढ़िया। और समझो बेटा, इसके बाद अगली चीज समझना ये जरूरी है कि इसी फॉर्मूला से मैं चाहूं तो मैं क्या निकाल सकता हूं, इसी फॉर्मूला से मैं सेलिंग प्राइस की बजाय कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकता हूं। कॉस्ट प्राइस हो जाएगा एस पी इंटू 100/100 प्लस माइनस एक्स परसेंटेज। प्रॉफिट है तो प्लस एक्स, और लॉस है तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस निकालना, तो इसी फॉर्मूला से। और हाँ, आपको फॉर्मूला के बगैर मैं पूरा चैप्टर हल करना सिखा दूंगा। आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं है तो उसके बगैर भी आप कर सकते हो, और अगर आप फॉर्मूला से करना चाहते हो तो अपन दोनों तरीके हर जगह देखते हुए चलेंगे। ठीक है जी। तो फिर करें शुरुआत। सारे के सारे फॉर्मूलाज बेटा आपने नोट कर लिए? एक बार कमेंट करके बता दो। चलो बढ़िया। तो बेटा पहला सवाल ये रहा, 1400 रुपए की साइकिल खरीदता है व्यक्ति, और इस साइकिल पे उसे 15% की हानि पर बेच देता है। तो साइकिल का सेलिंग प्राइस बताना बेटा, साइकिल का सेलिंग प्राइस। देखो सीधी सीधी बात है कि मैंने आपको बताया एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस माइनस एक्स परसेंट अपॉन 100। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया। आप कहोगे सर खरीदा 1400 में, 15 की हानि हो रही है, तो 100 माइनस 15 हो जाएगा, मतलब 85/100। ठीक, 0 से 0 काट दो आप। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, क्या निकल के आ रहा है? 1190 आ रहा है, यही आ रहा है कि नहीं? हाँ जी, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बेटा पूछो। एकदम सही, 1190 भाई, जिन जिन का आ गया एकदम से। अब आप और समझो, और आप क्या कर सकते हो? ये तो हमने किया ही किया, ये तो ठीक है, ये तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया बेटा। आप और क्या कर सकते थे? और आप ये कर सकते हो कि 15% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/20 होता है, 3/20। याद है कि नहीं? मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ा दिया है। तो 15/100 करोगे तो क्या बन जाएगा? 5 के पहाड़ से कट के 3/20 क्या बनेगा? फ्रैक्शन, 3/20। मतलब 20 की चीज पर 3 रुपए की हानि होगी। 20 की चीज कितने में जाएगी? 17 में जाएगी, क्योंकि उस पर कितने का? 3 का लॉस होगा। 20 की चीज कितने में जाएगी? 17 में जाएगी, उस पर कितने का लॉस होगा बेटा? 3 का लॉस होगा। अब हमें यह पता पड़ गया कि सीपी अगर 20 है तो एसपी क्या होगा? 17। सीपी अगर 1400 है तो एसपी क्या हो जाएगा? निकाल लो भाई। सीपी और एसपी का हमें रेशो पता पड़ गया ना। सीपी अगर 20 है तो एसपी 17 होगा। सीपी अगर 1400 है तो एसपी कितना होगा? आप इसको सिंप्लीफाई करना जरा। 70 × 17 एसपी बराबर क्या निकल के आ जाएगा बेटा? 1190। ये आपका आंसर है। ये समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, ठीक है ना? कोई बात नहीं। चलो अगला देखो भाई, वस्तु को 651 में बेचने पर अगर 7% की हानि हो रही तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस क्या है भाई? कोई आंसर?
बेटा ये तो बेहद आसान है, इसका आंसर तो आसानी से आ जाएगा ना। देखो आपको मैंने सीपी निकालने का फॉर्मूला भी बताया, एस पी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स, ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना। बहुत बढ़िया शंकर जी, बहुत बढ़िया 700। बेटा मीरा मैं कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कॉस्ट प्राइस निकालना है, एस पी 651 गुणा 100 बटा, क्योंकि 7 का लॉस हो रहा है तो 100 में से 7 माइनस करोगे बेटा 93, सीधा सीधा 7 बार में कटेगा, सीपी बराबर क्या आ जाएगा 700 आ जाएगा। हाँ जी, बात समझ में आ रही है कि नहीं? बहुत बढ़िया बेटा 700। अब इस क्वेश्चन को भी अगर आप फ्रैक्शन से करते तो और दिक्कत होती कि 7% का फ्रैक्शन ही 7/100 बनेगा, है ना। 7/100 मतलब सीपी 100 है तो एसपी 93 होगा। सीपी अगर निकालना है तो एसपी 651 है। बोलो मीरा जी अभी बात समझ में आ रही है? बेटा सीपी अगर 100 है तो एसपी 93, सीपी निकालना है, एसपी 651 दिया। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 7 बार में कटेगा, 7 इंटू 100 एक्स बराबर क्या आ जाएगा 700। बात एक ही है इसमें, और इसमें कोई ज़्यादा फर्क है नहीं है, क्योंकि ये कट नहीं रहा ना, फ्रैक्शन है ना, तो ये तो वैसे ही नहीं कटेगा, तो बात तो वहीं के वहीं पहुंच गई। ठीक, चलो अगला सवाल। एक व्यक्ति 70 लीटर दूध 630 रुपए में खरीदता है और उसमें 5 लीटर पानी मिला देता है। अब वह उसे 9 रुपए प्रति लीटर की दर से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज। 70 लीटर दूध है, 630 रुपए में खरीदा है, उसमें 5 लीटर क्या मिला दिया उसने, पानी मिला दिया। अब उसे 9 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है क्या होगा। हाँ जी, कोई आंसर किसी का? हाँ जी बेटा, क्या आंसर निकल के आ रहा है? सभी लोग जल्दी जल्दी निकाल के बताओ। कोई आंसर नहीं। चलो मैं करता हूं। देखो बेटा, खरीदा 630 में, कितना, 70 लीटर, 5 लीटर पानी मिला दिया तो 75 लीटर क्वांटिटी हो गई। बेच रहा है 9 रुपए के हिसाब से, तो ये हो गया 675। 75 इंटू 9 कितना हो जाएगा बेटा, 675। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? भाई खरीदा 70, 5 लीटर पानी मिला दिया, 75 लीटर हो गया, 9 के हिसाब से बेच रहा है, 675 में बेचेगा, तो प्रॉफिट कितने का है? तो आप कहोगे सर 45 रुपए का प्रॉफिट है 630 के ऊपर। परसेंटेज में क्या हो रहा है, आप काटोगे अगर इसे, कितने के टेबल से कट रहा है, 9 के टेबल से। 9 5 जार 45, 9 7 जार 63, तो बेटा ये तो 50/7 हो गया। 7:1/7 परसेंटेज आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं सभी बच्चों को? बिल्कुल सही, शंकर जी और अक्षता जी, 2 बच्चों ने आंसर एकदम सही निकाला, बहुत बढ़िया। देखो बेटा आसान है, आप 630 की चीज को कितने में बेच रहे हो, 675 में बेच रहे हो। रिपीट करूं क्या मैं? हाँ जी, देखो मैं रिपीट करता हूं बेटा। देखो अंसारी जी बहुत ध्यान से समझना कि खरीदा तो आपने 630 में था, और कितना खरीदा था, 70 लीटर। जब मैंने उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया तो क्वांटिटी हो गई 75 लीटर। और 1 लीटर कितने रुपए में बेच रहे हो आप, 9 रुपए में बेच रहे हो। 75 गुणा 9 कितना होता है, 675 में टोटल आपने बेच दिया, है ना, 675। प्रॉफिट कितना हो रहा है, सीधा सीधा 45 का प्रॉफिट हो रहा है 630 पर। परसेंटेज में क्या हो जाएगा, इंटू 100। आपको वैसे ही फॉर्मूला पता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना।
बोलो बात समझ में आई कि नहीं सभी बच्चों को? चलो बहुत बढ़िया। अगले सवाल पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रॉफिट परसेंटेज के अनुसार पूछ रहा है। इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट परसेंटेज विच इज द बेस्ट ट्रांजेक्शन? हाँ जी भाई। कौन सा इनमें से सबसे बेहतर ट्रांजैक्शन होगा प्रॉफिट परसेंटेज के हिसाब से? मतलब कहां पर प्रॉफिट परसेंटेज सबसे ज्यादा हो रहा है? सीधी सीधी बात है, आप तो कैलकुलेट करो, थोड़ा समझदारी से करना है, पर थोड़ा समझदारी से करना है। हाँ जी बेटा, आंसर आया क्या? फोर्थ भी आ रहा है और थर्ड भी निकल के आ रहा है बच्चों का। देखो, अगर आप 17/36 को देखते हो इंटू 100, है ना, ये प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आएगा। तो सीधी सीधी बात है बेटा, 50% से कम ही आएगा, क्योंकि अगर यहां पर 18 होता तो 50% होता, है ना। फिलहाल तो ये 50% से क्या है, कम है, लेस देन 50%। हर एक वैल्यू आप देखो आधे से छोटी है। आधे से कितना कम है बेटा, एक कम है। आधे से कितना कम है, एक कम है। आप समझ पा रहे हो कि नहीं? ये 36 जो होता है 18 का, 36 का आधा क्या, 18, 18 से एक कम। 50 का आधा क्या होता है बेटा, 25, 25 से क्या है, एक कम। 40 का आधा क्या होता है, 20, 20 से क्या है, एक कम। और 60 का आधा क्या होता है, 30, 30 से क्या है, एक कम। ठीक, सभी बच्चे सहमत हैं? ठीक है ना बेटा। जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस के आधे से एक कम है। जो प्रॉफिट है उसके, मतलब कॉस्ट प्राइस है उसके आधे से एक कम है प्रॉफिट, हाँ या ना? ठीक है ना। तो ऐसे केस में बेटा जो वैल्यूज बड़ी होती हैं उनका परसेंटेज भी क्या आता है, ज्यादा आता है। ऐसी कंडीशन में जो वैल्यूज बड़ी हैं, जैसे 60 और 29 बड़ी वैल्यू है, तो इनका आंसर भी क्या निकल के आएगा, ज्यादा। क्यों ऐसा? इसका एक कारण है बेटा, इसका एक कारण है। हालांकि अगर आप कहो तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूं, पर अगर आप डायरेक्ट ये ट्रिक याद रखना चाहते तो डायरेक्ट याद रख सकते हो कि ऐसी कंडीशंस में जिनकी वैल्यू बड़ी हैं उनके केस में प्रॉफिट परसेंटेज भी क्या निकल के आएगा, आपका ज्यादा निकल के आएगा, है ना। आप करके देख लो, इसका निकालोगे 17/36 करोगे तो बेटा वैल्यू कम आएगी। 24/50 की वैल्यू तो सीधा सीधा 48% आएगा, डायरेक्ट आएगा 48%। ये 48 से थोड़ा ज्यादा आएगा, ये और ज्यादा आएगा। हाँ जी, बात समझ में आ रही है कि नहीं सभी बच्चों को? ठीक है ना। फोर्थ आएगा बेटा, बिल्कुल। जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी है उसी का तो क्या निकल के आएगा, ज्यादा निकल के आएगा ना। चलो अगला सवाल। एक व्यक्ति पुराना टाइपराइटर 1200 रुपए में खरीदता है। इसके खर्च पर वो कितना मरम्मत पर 200 रुपए खर्च कर देता है। इसके बाद और उसे 1680 रुपए में बेच देता है। 1680 रुपए में उसे क्या कर रहा है बेटा, बेच रहा है ये। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा ये आपको बताना है, करो।
शंकर जी बोल रहे हैं 20 आएगा, ठीक है शंकर जी। और बेटा और कोई बच्चा बताना चाहेगा? सभी बच्चे 20 बता रहे। देखो भाई सीधी सीधी बात है, 1200 की चीज जो है, प्रोडक्ट जो 1200 का है, उस पर 200 रुपये मरम्मत में खर्च हो गए, मतलब वो आर्टिकल उसको पड़ा कितने का? 1400 का। कितने का पड़ा? 1400 रुपये का पड़ा। 1400 की चीज जो है 1680 में अगर आप बेच रहे हो तो साफ साफ दिख रहा है 280 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब 280 जो है सीपी 1400 का कितना प्रतिशत है आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कितना आ रहा है? 20%। हाँ जी, अगला सवाल। कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? कॉस्ट प्राइस जो है 95% है सेलिंग प्राइस का। देखो सीपी एसपी, अगर मैं एसपी 100 रुपए मानता हूं तो सीपी 95 हो जाएगा, एसपी का 95%। बोलो हाँ या ना? ठीक है ना? सीपी 95 हो जाएगा अगर एसपी 100, क्योंकि एसपी का 95%। तो प्रॉफिट क्या हो रहा है बेटा? 5 अपॉन सीपी क्या है? 95 इंटू 100। ठीक। अब ये वैल्यू जो भी निकल के आएगी, मैं ये तो जानता हूं कि ये वैल्यू 5 से तो बड़ी निकल के आएगी। ये वैल्यू जो भी निकल के आएगी 5 से तो बड़ी निकल के आएगी ना। अगर यहां 95 की जगह बेटा 100 होता, अगर यहां 100 होता तो 100 से 100 कटता तो आंसर क्या आता? एग्जैक्ट 5 आता। पर जैसे जैसे डिनोमिनेटर घटेगा वैसे वैसे न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होती? बड़ी होती जाएगी। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? 5.26 आंसर है ना, क्योंकि 95 तो क्या है भाई, जैसे जैसे डिनोमिनेटर छोटा होता जाएगा वैल्यू बढ़ती जाएगी ना। आप वैसे भी सिंप्लीफाई करोगे इसको तो भी 5.26 आएगा, है ना। आप हल करोगे तो 5.26 ही आएगा, पर मैं तो ये बोल रहा हूं कि 5 से बड़ा ही आएगा आंसर। अब 5 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, ठीक है ना। बढ़िया। अगला क्वेश्चन। व्यापारी वस्तु को 27 रुपये में खरीदता है और उसे 10% के लाभ पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य? दस परसेंट का प्रॉफिट है, 10% के लाभ पर बेचता है, पर 10% का लाभ किसके ऊपर है? एसपी के ऊपर बेटा, एसपी पर। यहां पे लिख लेना, उसे विक्रय मूल्य के 10% के लाभ पर, एसपी के 10%। यहां लिखा ना प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस, ऑफ द सेलिंग प्राइस लिखा है बेटा, इस बात का आपको ध्यान देना है। रूट का आंसर आ रहा है 29.7। नहीं नहीं नहीं, देखो बेटा एसपी का 10% मतलब सीपी और एसपी, अगर एसपी 100 है तो सीपी क्या हो जाएगा? 90, क्योंकि प्रॉफिट 10% का है, वो भी एसपी के ऊपर। 10% का प्रॉफिट है एसपी का, एसपी 100 है तो एसपी का 10% 10 रुपए। अगर 10 रुपए का लाभ है तो क्रय मूल्य तो ऑब्वियस सी बात है कि कम ही होगा। तो मेरे को सीपी एसपी का रेशो पता पड़ गया। सीपी 9 है तो एसपी 10 है, सीपी अगर 27 है तो एसपी एक्स है। आंसर क्या निकल के आ रहा है भैया? एक्स बराबर 30 निकल के आ रहा है। आई बात समझ में कि नहीं? 30 एकदम सही है जी, 30 एकदम सही है। नहीं आया समझ? कोई बात नहीं, देखो बेटा फिर से समझ लो।
प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। मैंने यहां पे लिखा भी था कि 10% किसका, विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का 10% है ना। तो एसपी अगर मैं 100 मानूं तो प्रॉफिट क्या होगा बेटा, 10 रुपए का प्रॉफिट, तो सीपी क्या हो जाएगा 90, क्योंकि सीपी तो एसपी से कम ही होगा ना प्रॉफिट के केस में। बोलो जी, अभी बात समझ में आ रही है। सीपी तो कम ही होगा प्रॉफिट के केस में, एसपी ज्यादा होता है अगर प्रॉफिट हो रहा है तो। 10 का प्रॉफिट, क्योंकि एसपी का 10% 10 रुपए, तो सीपी एसपी का रेशो 9/10, सीपी 27, एसपी एक्स ले लो, आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, सीधा सीधा 30। हाँ जी, अभी बात समझ में आ रही है कि नहीं बेटा, ठीक है ना। कुछ भी डाउट है तो भाई पूछो। अगला क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस 80% है सेलिंग प्राइस का, लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। हाँ जी बेटा, आंसर निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा। 25, बहुत बढ़िया शंकर जी, एकदम सही है। 25 बेटा एकदम सही है, 25 एकदम सही उत्तर है। जिन जिन का 25 आ गया, 25 बेटा 25 आएगा। देखो बात को समझो, 80 है सीपी और एसपी, एसपी अगर 100 है तो सीपी कितना 80, एसपी अगर 100 है तो बेटा सीपी कितना हो जाएगा 80। तो आप कहोगे सर प्रॉफिट तो 20 रुपए का है, प्रॉफिट तो 20 का, पर कितने के ऊपर, 80 के ऊपर, तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा, परसेंटेज में होगा 25%। बोलो बात समझ में आ रही है। हाँ जी, ठीक है ना। अगला सवाल, क्या आंसर आ रहा है बेटा, करके बताओ। देखो, मान लेते हैं कि एक्चुअल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस जो है 100 रुपए, तो खरीदा कितने में, तो आप कहोगे सर खरीदा तो हमने 20% कम में, मतलब 80 में खरीदा। बेचा कितने में, इस पर 40% का प्रॉफिट, 80 का 40% क्या होता है बेटा, 32 रुपए होता है। तो मतलब 80 प्लस 32, 112 में बेचा। तो ओरिजिनल प्राइस पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो ओरिजिनल प्राइस पे तो 12 का प्रॉफिट हो रहा है ना। ये शंकर जी 12 ओरिजिनल प्राइस पे पूछ रहा है आपसे, किस पर, वास्तविक मूल्य पर। हाँ जी, बात समझ में आ रही है कि नहीं। बारह एकदम सही है, 12 एकदम सही है, ठीक है ना। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन ये रहा,
हाँ जी, क्या आंसर निकल के आ रहा है? मीरा जी दोबारा करूं? बेटा देखो, पिछले क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ओरिजिनल प्राइस मैंने 100 माना तो खरीदा 20% कम में, तो 80 में खरीदा। और 80 का 40% आप निकाल लोगे ना, 80 गुणा 40/100 मीरा जी, तो 32 रुपए प्लस हो जाएंगे। 32 रुपीज ज्यादा में बेचा, तो 80 में अगर 32 ऐड करूंगा तो 112। तो 100 की चीज अगर 112 में जा रही है तो 12 का प्रॉफिट हो गया ना। बोलो मीरा जी। हाँ जी, इसमें क्या आंसर आ रहा है? वस्तु को बेचने पर व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 25% का लाभ होता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत। ये भी बड़ा आसान है। बढ़िया अक्षता जी, एकदम सही, बहुत बढ़िया बेटा। देखो, एसपी अगर 100 है तो सीपी 75 होगा, क्योंकि प्रॉफिट है 25 का, वो भी एसपी के ऊपर। एसपी के ऊपर है भाई, एसपी 100 मानना पड़ता है ऐसे केस में। तो प्रॉफिट 25 का, पर एक्चुअल प्रॉफिट तो सीपी पर निकलेगा 100/3। आंसर 33:1/3। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। किसी भी बच्चे को डाउट आ रहा है तो बेटा पूछो बेझिझक, कहानी समझ में आ रहा? अगला सवाल। अब प्रॉफिट हो रहा है 20% कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो सेलिंग प्राइस पे कितने का होगा? राकेश जी समझ नहीं, राकेश जी है ही नहीं कुछ समझने जैसा। सेलिंग प्राइस आपने 100 माना, सेलिंग प्राइस क्या माना आपने? 100। तो प्रॉफिट क्या होगा? सेलिंग प्राइस का 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो 100 का 25% क्या होता है? तो आप कहोगे सर 25 रुपए होता है। तो प्रॉफिट 25 रुपए का हो रहा है। अब जिस चीज को 100 में बेचने पर आपको 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ, आपने खरीदा तो जरूर 75 में ही होगा। खरीदा कितने में होगा? 75 में होगा। भाई प्रॉफिट एसपी का 25% मतलब 25 रुपए, 100 की चीज पे 25 का प्रॉफिट, खरीदा 75 में होगा, तभी तो 25 का प्रॉफिट होगा ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, है ना। तो प्रॉफिट 25, सीपी 75 इंटू 100। अब ये वाले सवाल में सीपी के ऊपर है, ध्यान से समझो। 20% ऑन कॉस्ट प्राइस, सीपीएसपी। तो इस बार सीपी 100 मानूंगा तो प्रॉफिट होगा 20% का, मतलब 20 रुपए, तो एसपी होगा 120, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो ज्यादा ही होना चाहिए। प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। अब 20 का प्रॉफिट है, पर निकालना किसके ऊपर है? ऑन इट्स सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 120 ले लो गुणा 100, तो ये हो रहा है 100/6, मतलब 50/3, मतलब 16 सही 2/3, 16 की 48 होता है ना। इस बार हमने किस पे निकाला है? एसपी पे निकाला है। जब सीपी पे गिवन होगा तो सीपी 100 रुपए मानोगे, एसपी पे गिवन होगा तो एसपी मानोगे आप। ठीक है जी, बिल्कुल सही राकेश जी, बिल्कुल सही। अगला देखो, ये इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने करवाया आपको अभी। 10% का प्रॉफिट है, वो भी किसके ऊपर? 10% का लाभ। बेटा सेलिंग प्राइस लिख लेना, सेलिंग प्राइस पर 10% के लाभ पर बेच देता है। हिंदी में तो सॉरी इंग्लिश में लिखा है 10% कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, हिंदी में नहीं लिखा, तो हिंदी में लिख लेना 10% का लाभ है, वो भी किसके ऊपर? सेलिंग प्राइस के ऊपर। मैंने अभी करवाया था आप लोगों को।
हाँ जी, कोई आंसर नहीं। 500 अक्षता का आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। देखो, सीपी एसपी, एसपी 100 होगा तो सीपी 90 होगा, क्योंकि 10% का प्रॉफिट है, वो भी एसपी के ऊपर। तो 9/10 सीपी बाय एसपी, सीपी 450 है, एसपी आपको पता करना है। सीधा सीधा क्या आ रहा है बेटा, 500 निकल के आ रहा है। बहुत बढ़िया, 500 एकदम सही है, बहुत बढ़िया। हाँ, बस ये देखो कि एक्चुअल में तो कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है, पर सवाल में दिए अनुसार, सवाल में सेलिंग प्राइस बोल रहा है तो हम सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग कर देंगे। ये वाला करो। 960 में बेचने पर 4% की हानि है, तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। बेहद आसान, मौखिक कर सकते हैं बिना पेन उठाए। अगर बेटा परसेंटेज ना भी दिया होता ना कि 4%, तो भी आंसर आ जाता इस बार। 1000 बेहद शानदार, बहुत बढ़िया। परसेंटेज ना भी दिया होता तो भी आंसर 1000 ही आता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था लॉस के केस में सीपी ज्यादा होता है एसपी से। सीपी क्या होता है? ज्यादा होता है एसपी से। तो अगर एसपी 960 है तो सीपी तो ज्यादा होगा 960 से। तो आंसर क्या आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है, वो क्या है? 1000। ठीक है ना? क्या मेरी बात से सहमत है? अब नहीं तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। सीपी बराबर एसपी इंटू 100 अपॉन 100 - 4 क्या हो जाएगा? 96 बराबर 1000। कौन सा फॉर्मूला? सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस एक्स परसेंटेज। बेटा यही लगाओगे कि नहीं? बोलो जी। चलो अगला सवाल बेटा करके बताओ। 10% का लाभ है तथा 791 में बेचा हुआ है उसको। प्रॉफिट पूछ रहा है। नहीं, 13 का लाभ है। अरे बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। देखो मैं करता हूं। अगर आप खरीद रहे हो, ध्यान से समझना, अगर आप किसी चीज को 100 में खरीद रहे हो 100% पे, तो बेचोगे 113% पे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कितने का बेटा? 13 का। हाँ या ना? 113% पे बेचेंगे ना, प्रॉफिट है। तो 113% जो सेलिंग प्राइस है वही तो आपको 791,000 दिया है। तो 1% सीधा सीधा 13 × 7 = 91, 7 टाइम्स कट रहा है। 1% बराबर क्या आ रहा है? 7000। पर हमें तो प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट हम जानते हैं कितने का है, प्रॉफिट तो 13% का है। तो जब मैं 1%, जब 7000 है तो बेटा 13 से गुणा करोगे तो 7 × 13 क्या हो जाएगा? 91,000 हो जाएगा ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? बिल्कुल सही राकेश जी, एकदम सही कह रहे हो। शंकर जी बहुत बढ़िया। बेटा आसान है ना। देखो 100% पे आप खरीद रहे हो, 113% पे आप बेच रहे हो। तो 1% निकल आएगा, इंटू 13 करके 13% निकल आएगा। अगला सवाल, 6400 में बेचने पर 20% का लॉस, तो कॉस्ट प्राइस बताओ। अब ये जो मैंने पिछला वाला तरीका बताया था ना, वही वाला लगाना बेटा। सौ में खरीदा
तो बेचा 80 में, क्यों? क्योंकि लॉस है 20 का, और यही 80% तो 64,000 के बराबर है। 1% बराबर 800। कॉस्ट प्राइस क्या माना था हमने? 100%, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 80,000। क्या सहमत है सभी लोग? बोलो, कमेंट कर देना बेटा फटाफट से। बहुत बढ़िया अक्षता जी, बहुत बढ़िया, आपका आंसर एकदम सही। अगला सवाल, प्रॉफिट परसेंटेज। बोलो क्या आएगा? 225 की चीज में 25 रुपए उसने मरम्मत में खर्च किए। पच्चीस एकदम सही है, एकदम सही। देखो 225 की चीज पे 15 रुपए मरम्मत में खर्च हो गए, मतलब वो 240 की पड़ी, ये तो सीपी हो गया। 300 में बेचोगे तो आपको प्रॉफिट हो रहा है सीधा सीधा कितने का? 60 रुपीज का। 60 का लाभ 240 के ऊपर परसेंटेज में क्या हो जाएगा? परसेंटेज में क्या हो जाएगा बेटा? 25%। हाँ या ना बोलो फिर। ठीक है जी। अगला सवाल, तीस परसेंट का बेटा प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तेरह सौ, ठीक है शंकर पंडित जी, एकदम सही है। देखो खरीदा 100 में तो बेचा 130 में, और यही 130% तो आपको 1690 बोल रहा है। सीधा सीधा 1% बराबर 13 हो गया, तो 100% बराबर क्या हो गया बेटा? 1300 हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना, एकदम सही बेटा, एकदम सही 1300। अगला करो। देखो मान लेते हैं कि 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए का है। 1 मीटर कपड़ा मैंने कितने का माना? 1 रुपए का। ये मैंने उसका क्या माना हुआ? सीपी माना है। तो 33 मीटर कपड़ा कितने का हो गया बेटा? 33 मीटर कपड़ा हो गया 33 रुपीज का। ये कॉस्ट प्राइस हो गया। प्रॉफिट हो रहा है 11 मीटर के बराबर, तो प्रॉफिट कितना हो गया? सीधा सीधा 11 रुपए का, है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, बात खत्म हो गई। 100/3, 100/3 मतलब 33:1/3 परसेंटेज। बोलो बेटा बात समझ में आ रही है?
शंकर जी नहीं आया? शंकर जी देखो, जो गेन है कॉस्ट प्राइस 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर है। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए का है अगर उसका क्रय मूल्य, तो 11 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य क्या होगा? 11 रुपए। ये लाभ है। पर 33 मीटर कपड़ा खरीदा कितने का होगा? 33 रुपए, क्योंकि 1 मीटर में 1 रुपए मान रहा हूं, तो 33 मीटर रुपए, ये 33 रुपए में खरीदा, 11 के लाभ पर बेचा, तो लाभ प्रतिशत निकल। मैं 1 मीटर 1 रुपए का मान रहा हूं ना, तो 33 मीटर कपड़ा सीधा सीधा क्रय मूल्य उसका 33 रुपए हो गया, लाभ 11 रुपए हो गया, बस आंसर निकल के आ गया। बोलो जी। चलो बढ़िया, अगला सवाल। रेडियो 600 रुपए का है। 5% 5% of the cost price is charged toward the transport. After adding that, if the net profit is 15%, then the selling price. हाँ जी बेटा, क्या आंसर निकल के आ रहा है? कैलकुलेटिव है थोड़ा। करें, देखो सीधी सीधी बात है। 600 की चीज पे पहले तो 5% लग गया ट्रांसपोर्टेशन पे, तो 600 का 5% होता है 30 रुपए। 630 का पड़ा वो। अब 630 की चीज को आप अलग से 15% के लाभ पर बेच रहे हो, तो गुणा 115/100। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 7245 डिवाइडेड बाय 10, तो ये निकल के आएगा 724.5 आंसर। बेटा सबसे पहले तो आपका उस पर क्या क्या लग गया? 5% तो आपका वैसे ही उसमें लग गया, तो 5% जोड़ोगे तो 630 हो गया। 15% और लग गया उसमें, प्रॉफिट जोड़ दो 15%, तो ये इतने का बिका। हाँ जी, बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो भाई, डाउट है तो पूछो। अगला सवाल। 8 बाल्टी तथा 5 मग का क्रय मूल्य 92। 5 बाल्टी और 8 मग का है 77। 2 मग और 3 बाल्टी का बता दो क्या होगा? आठ बकेट प्लस 5 मग 92 रुपए। 5 बकेट प्लस 8 मग मिलाकर कितना? 77। ठीक है ना? अब मैं इसमें एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं जिसे हम शिफ्टिंग बोलते हैं, पर शिफ्टिंग क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए अपन सीधा सीधा मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाएंगे। ऊपर वाली इक्वेशन में अपन क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा? ऊपर वाली इक्वेशन में 4, नीचे वाली इक्वेशन में 8 मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना? ऐसा करने से ये जो b है ना, ये बराबर हो जाएगा। तो चलो 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो, नहीं सॉरी 4 नहीं 5, 40 बनाना है ना अपने को, तो ऊपर 5 और नीचे 8 मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा? 40b
8 × 5 कितना हो जाएगा बेटा 40। बात समझ में आ रही है। 40B + 25M बराबर 5 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 9 ज़ा 45 46 460 रुपये है ना। यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 40B + 64M। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 60 इतना हो गया। ठीक, तो अब अगर मैं दोनों इक्वेशंस को बेटा माइनस कर दूं तो ये कट जाएगा। माइनस करने पे 64 में से 25 गया, अगर मैं यहाँ से 25 माइनस करता हूँ तो ये हो गया 9 और ये हो गया 39M बराबर, हालांकि माइनस साइन का आएगा पर वो माइनस अपने को लिखने की ज़रूरत है नहीं, है ना, वो माइनस से माइनस वैसे ही कट जाएगा। इधर माइनस करोगे 6 5 और 156, तो m बराबर क्या निकल के आ जाएगा 4 निकल के आ जाएगा क्या, m बराबर सीधा सीधा 4। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है ना बेटा, m की वैल्यू निकल के आ गई। m की वैल्यू मैं अगर इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो 8b + m की जगह रखा मैंने 4 बराबर 92, तो 8b बराबर ये हो जाएगा कितना 20 उधर घटाओगे तो 72, तो b बराबर क्या निकल के आ रहा है बेटा, b बराबर निकल के आ जाएगा 9। तो बकेट जो है 9 रुपए की, मग जो है वो 4 रुपए का। बोलो सभी को बात समझ में आ रही है क्या मेरी। मीरा जी मैं समझा देता हूं। अब आपने ये बकेट निकाल लिया, मग का भी निकाल लिया। अब पूछ रहा है कि 2 मग, तो 2 मग कितने के हो गए बेटा 8 रुपए ये हो गए, और कितनी 3 बकेट, तो 3 बकेट कितने की हो गई, ये हो गई 27 रुपए ये हो गए। तो टोटल कितना बैठ रहा है 27 और 8 35 आपका आंसर है। 35 बेटा आपका आंसर है। ये है सीधा सीधा इक्वेशंस को हल किया मैंने, मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाया बेटा और कुछ नहीं, सीधा सीधा मेथड ऑफ एलिमिनेशन मैंने लगाया है ना। ठीक, ये तो आ गया सभी को समझ में। मीरा जी बोल रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन, बेटा प्रीवियस क्वेश्चन में ये था कि 600 पे पहले 5% जोड़ोगे, ट्रांसपोर्टेशन में लग गया, तो 600 का 5% कैसे निकालोगे, गुणा 5/100 करके, तो बेटा 30 रुपए जुड़ गए, 630 का पड़ा। अब 630 पे 15% प्रॉफिट चाहिए, तो मैंने फॉर्मूला बताया ना, CP × 100 + प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, इससे SP निकल के आता है। तो 15% अगर मैं प्रॉफिट जोड़ूंगा तो 115/100 से करोगे ना मीरा जी, तो ये निकल के आ गया मल्टीप्लाई करने पे, सिर्फ मल्टीप्लाई ही तो करना है। अगला क्वेश्चन, एक किताब का क्रय मूल्य 150 से 300 रुपए तक है, विक्रय मूल्य 250 से 350 तक है, तो 15 किताब को बेचने पर अधिकतम लाभ, मैक्सिमम प्रॉफिट, बेटा मैक्सिमम प्रॉफिट। हाँ जी, देखो CP है 1500 से, सॉरी 150 से 300 तक, और जो SP है वो है 250 से 350 तक, 250 से 350 तक। ठीक, बहुत बढ़िया शंकर जी। प्रॉफिट तब होता है जब CP कम से कम हो, SP ज्यादा से ज्यादा हो। प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा, जब CP क्या हो, कम से कम में खरीद के ज्यादा से ज्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा। मतलब एक किताब के ऊपर 200 का प्रॉफिट हो रहा है भैया, 150 में खरीद के मैं 350 में बेचूंगा, कितने का 200 का प्रॉफिट, तो 15 किताबों पे कितने का हो जाएगा, 15 किताबों पे 3000 का प्रॉफिट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं।
मैक्सिमम प्रॉफिट तो बेटा तभी होता है ना, कम से कम में खरीद के ज्यादा से ज्यादा में बेचते हो आप। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, क्रैमूले का 20% लाभ है तो सेलिंग प्राइस पे लाभ निकालना। ये तो इस तरीके का मैंने पहले करवा दिया आपको, अब तो आ जाना चाहिए। देखो, सीपी एसपी, सीपी 100 तो एसपी 120, तो बेटा लाभ तो 20 का है पर किस पे निकालना है, सेल प्राइस पे, मतलब 120 पे। ये सेम क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं। 16 सही 2/3 आएगा बेटा, 50/3 हो जाएगा ना। बोलो बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? ये तो सबका आ जाना चाहिए था क्योंकि मैं करवा चुका हूं ये तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक, तो बेटा मुलाकात होगी कल 8 बजे। कल 8 बजे मिलते हैं, बाकी के क्वेश्चंस अपन कंटिन्यू करेंगे, है ना, कल 8 बजे। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का।